हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्लास 9th में मैं आपका वेलकम भी करता हूँ। क्लास 9th में मैथ का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, ये रहा आपके स्क्रीन पे, समझो इसको। क्लास 8th में जो भी समझा है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन चुकी है, उसको हम समझते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हो और अच्छा करोगे भी। जिसका अच्छा हुआ खराब हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है, अब अच्छा करेंगे, पक्का करेंगे। तो देखो, एक नए उम्मीद के साथ कि आगे बढ़ना है, क्लास 9th की शुरुआत करते हैं। क्लास 9th नंबर सिस्टम। भाई साहब, नंबर सिस्टम सुना सुना लगता है, सुना हुआ लगता है। व्हाट इज नंबर सिस्टम देन? नंबर सिस्टम, नंबर्स का कुछ सिस्टम होता होगा, है ना, जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ इनपुट देते हैं, बहुत सारा आउटपुट निकलता है। क्या नंबर सिस्टम है? नंबर सिस्टम क्या है भाई साहब? नंबर सिस्टम, यहाँ पे बहुत सारे नंबर है जिनका कलेक्शन मैंने बना कर रखा है, उन सारे को मिला के एक नंबर सिस्टम बोलेंगे। समझ रहे हो? उसमें से कुछ नंबर, कुछ और जो भी नंबर देखेंगे, किसी कोई कुछ रूल को फॉलो कर रहा होगा, कोई दूसरे रूल को फॉलो कर रहा होगा, उसके हिसाब से नंबर का क्या होगा, यहाँ पे मैं डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दूंगा। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? देखो अपने स्क्रीन पे, आज तक तुमने जो भी पढ़ा है, आज तक तुमने जो भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है। नंबर मिले होंगे आपको, बहुत सारे नंबर मिले होंगे, नहीं मिले हैं? पैसा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, अरे मिले हैं कि नहीं? वो सब क्या 1 2 3 4 5 नंबर। कहीं पे सुन लिया कि कैलकुलेशन करते हुए, बच्चों को एडिशन करते हुए 4/5 + 3/2 ऐड करो, क्या था वो? 4/5 क्या था? एक नंबर था। 3/2 क्या था? आप फ्रैक्शन बोल रहे हो, अरे फ्रैक्शन है लेकिन वो क्या है? नंबर ही तो है। कहीं पे डेसिमल में देख लिया 0.56, कहीं पे 0.82, क्या था? नंबर था। अरे बहुत सारे नंबर को आप जानते हो। सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता था? बताओ बताओ। यस, माइनस। -3 -5 आज भी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। -3 -5 -8, कोई बोलेगा सर 15 होगा सर। अरे कुछ भी बोलते हैं। निगेटिव क्या करता है? लाइफ बर्बाद कर देता है। याद रखना, निगेटिव का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ भी क्लियर रहना, क्लियर रहना। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पूरे नंबर को लेके आओ, मैं उसका एक कलेक्शन बनाऊंगा। सारे नंबर जो तुमने आज तक देखा, अरे क्या क्या देखा सर? मैंने नेचुरल नंबर देखा है सर, नेचुरल नंबर। अरे क्या बात है, तुमने क्या देख लिया भाई साहब? नेचुरल नंबर। और बताओ सर, मैंने होल नंबर को भी देखा है। मैंने भी देखा है। कैसा लगता है सर? होल नंबर को W से डिनोट करते हैं सर, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। और क्या देख लिया तुमने सर? हमने इंटीजर को भी देखा है, बहुत पास से देखा है सर, इसको Z से डिनोट करते हैं, देखा है। तो बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड इस तरह से चलता ही रहेगा सर। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। क्या होल नंबर होता है सर? अगर आप इसमें 0 डाल दोगे ना सर, बाकी वैसे ही रहने दोगे ना सर, तो ऐसे वाले नंबर को होल नंबर कहते हैं। सिर्फ 0 को बुला के ले आओ, बाकी वही रहने दो। अब बताओ इंटीजर किसको बोलते हैं सर? इंटीजर जो होता है ना सर, जेड से डिनोट करते हैं। ये जो होल नंबर का सेट आया सब वही रखेंगे, बाकी 1 2 3 में माइनस लगा के चिपका देंगे। तो ये हो जाएगा इधर से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको बच्चों मैं बहुत दूर से जो आ रहा हूँ ना, इसको -∞ बोलूँगा और इसको +∞ बोलूँगा। ये क्या है ना, ऐसा 8 होता है, इसको इधर टोपी पे मारो तो ये बैठ लेट जाएगा। तो इस तरह के सिंबल को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाना होगा तो ये सिंबल यूज कर लेते हैं। क्या इनको देखा है? अरे देखा है, बहुत बार देखा होगा। कभी बच्चों को अभी अपने पुराने ज़माने याद करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में दिखता होगा। अरे दिखता है क्या? और सर मुझे ना ऐसे भी नंबर दिखे हैं सर, 4/5 3/2 5/6 लाइक दैट। हाँ देखा होगा। आप लोग इसका क्या नाम देते थे सर? इसको ना फ्रैक्शन बोल देते थे सर, फ्रैक्शन बोलते थे सर। मैंने बहुत बार क्लास 8th में बच्चों से सुना है सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, कि आप लोग ने इसको रेशनल भी बोल दिया है, रेशनल भी बोल दिया है। बहुत सारे बच्चे इसको फैमिलियर होंगे क्लास 8th में, रेशनल नंबर। किसी किसी का क्लास 7th में ही था। अरे था या नहीं था? NCERT में रेशनल नंबर क्लास 8th में।
क्लियर है यहाँ तक? तो याद करना, इसको भी ना एक सिंबल देते हैं Q, इसको Q से डिनोट करते हैं। इतने नंबर को आपने देखा है, मैंने बोला सबको बुला लाओ और सबका कलेक्शन ले लो, सबको कलेक्शन ले लो कि जितने नंबर को हम जानते हैं अगर सबको एक साथ ले लेंगे तो इन सारे कलेक्शन को क्या बोलते हैं पता है आपको? इन सबको मिला के बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या होता है? रियल नंबर होता है। मतलब जो भी नंबर है सबका नाम रियल नंबर ही है। अब रियल नंबर में डिफरेंट कैटेगरीज में आएंगे, तो रियल नंबर का जो कैटेगरी बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स बनाएंगे, वहाँ पे कुछ नंबर्स को हम उसके क्वालिटी के हिसाब से, जो जिस तरह का नेचर है क्या है वो हम समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कलेक्शन बनाया गया है उसको हम अलग से फिर से कैटेगराइज कर देंगे और उनका अलग अलग नाम दिया गया है। ये जो नेचुरल है उसमें बोला कि काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे 1 2, हम ऐसे नहीं काउंट करते 0 1 2 3, जनरली नेचुरली हम काउंट करते हैं 1 2 3। पैसा कभी 100 रुपये के नोट को, आपके पास 100 रुपये नोट का बंडल है तो क्या एक को 0 काउंट करोगे? नहीं, 1 से स्टार्ट करोगे, तो काउंटिंग हो गया। कहीं कहीं आपको पता ही है 0 की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उन्होंने क्या किया, नेचुरल नंबर में जब 0 को लगा दिया तो बोला कि एक नया सेट बन गया, तो इन नए सेट को क्या नाम देंगे? होल नंबर। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव और 0 को भी ले लिया, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी नहीं है, तो इन सब को 0 के आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे नेगेटिव और 0, इन तीनों को मिला दिया तो होल नंबर, ये क्या बन गया? इंटीजर बन गया। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। तो पहले ये तो समझ गए होंगे कि जो भी आज तक पढ़े हो सबको रियल नंबर कहते हैं। अरे क्लियर है? तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये तो मैंने तुमको ये बताया कि तुम क्या क्या जानते हो, अरे क्या क्या जानते हो, और अब क्या नहीं जानते हो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अरे बच्चों देखो जल्दी से आ जाओ, हमारे पास है रियल नंबर। मैंने बताया कि जो भी नंबर आपने आज तक देखा सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर सबका पापा है, सबका पापा है, जितने भी नंबर्स देखा। तो रियल में देखा जाए तो रियल नंबर के 2 बेटे हुए, रियल नंबर के 2 बेटे हुए। एक का नाम हम लोग रख देते हैं रैशनल, एक का नाम हम लोग रख देते हैं रैशनल, और दूसरा का नाम रख देते हैं हम लोग बच्चों इररेशनल। क्या नाम देख देते हैं? इररेशनल। जैसे होता है ना, एक पापा होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं, तो एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। उसी तरह से ये है पापा फैमिली के, इनका 2 बेटा हुआ, एक का नाम रैशनल, दूसरा का नाम इररेशनल। क्लियर है? बस सारे नंबर को अभी आपने बोला था सर नेचुरल इंटीजर क्या क्या दिखाया, और आप बोल रहे हो कि उन सब नंबर को आपने बोला रियल नंबर। हाँ मैंने बोला। अब लिखे तो एक होता है रेशनल, एक होता है रेशनल, तो बाकी सब कहाँ गए? आएंगे धीरे धीरे। मैं आपको पहले बताता हूं कि रियल नंबर सबका बाप है, सबका फादर है, उसके 2 बेटे हो गए रेशनल और दूसरा हो गया इररेशनल। अब समझो कि रेशनल किसको कहते हैं, फिर धीरे धीरे मैं नेचुरल को भी लाऊंगा, होल को भी लाऊंगा, इंटीजर को भी लाऊंगा, बट समझो रेशनल किसको कहते हैं, क्यों रेशनल किसको कहते हैं? जो भी नंबर p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। आप समझो इस बात को। अगर कोई नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे आपने आज तक देखा 4/5, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। आप मैं पहले दिखाता हूँ, जैसे 0.5 है, ये डेसिमल का फॉर्म है, लेकिन तुम इसको लिख सकते हो क्या? 5/10 लिख सकते हो, दैट इज 1/2। देखो ये भी फ्रैक्शन का फॉर्म है, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन का फॉर्म है। मिक्स फ्रैक्शन होता है 2:1/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 + 1 7/3। क्या ये भी क्या है? ये भी p/q के फॉर्म में, दैट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में। समझ रहे हो? तो अगर और कोई दिमाग में आ रहा है, अभी आगे मैं बताऊंगा ऐसा 1.7 और यहाँ पे रेकरिंग आएगा 1.235, 35 के ऊपर रेकरिंग आएगा, 4.62 इसके ऊपर रेकरिंग आएगा। मैं अभी समझाऊंगा, क्लास 9th में आप ये समझोगे, ये वाला समझेंगे, अभी समझेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आगे ये आने वाला है। ये जो सब नंबर्स हम देख रहे हैं ना, इन सब नंबर्स को गौर से देखो, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट इज फ्रैक्शन का मतलब होता है ना p/q। एक न्यूमरेटर में नंबर होगा, एक डिनोमिनेटर में नंबर होगा। अगर आप इस फॉर्म में जो भी नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूँ, जो भी नंबर लिख के दे दूँ, जैसे मैंने सिर्फ 4 दिया तो आप 4 को 4/1 भी लिख सकते हो। मैंने 0 दिया, 0 को आप 0/5 भी लिख सकते हो। देखो 0/5 इज ऑल्सो 0, बट मैं 0/5 क्या 0/6 भी लिख सकता हूँ। देखो ये p/q के फॉर्म में है,
ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये सही लिखा है मैंने। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये क्या लिख दे रहे हो, सही लिखा है मैंने ऐसा नहीं लिखा है जो तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। मैं लिख देता अगर 5/0 तो आप गुस्सा कर सकते थे। सर 0 नीचे में नहीं होता है सर, मुझे सर ने बताया हुआ है पिछले क्लासेस में, 0 नीचे में नहीं होता है सर, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 6/0 नहीं लिख सकता मैं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अरे समझो 0 नीचे में नहीं हो सकता, 0 नीचे में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 0 कहाँ रहेगा, अरे कहाँ रहेगा, 0 हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, 0 हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। तो अगर 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर 0 ही होगा। लेकिन हम लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, 0/100, 0/50, 0/1000, अरे कुछ भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये अभी भी 0 है, ये अभी भी 0 है, ये अभी भी 0 है। 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 उसको 0 ही बना देता है। बट 0 किसी के नीचे नहीं आता है। 0 पावरफुल इंसान है, किसी के नीचे रहना पसंद नहीं करता है, याद रखना मेरी बात को। 0 को किसी ने नीचे रख दिया तो वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अनडिफाइंड बना दूंगा, तुमको लोग ढूंढते रह जाएगा लेकिन कभी मिलोगे नहीं। अरे समझ गए क्या, अरे बिल्कुल समझ गए क्या। तो ऐसे नंबर से आपका अभी तक सामना हो चुका है और उन सारे नंबर्स को देखो यहाँ पे, ये 4 मैंने जो लिखा था वो नेचुरल था, ये जो 0 मैंने लिखा था ये होल था। अगर मैं यहाँ पे -3/2 लिख दूँ, अभी मैं -3/1 लिखता हूँ, -3 -2 है ना, नीचे में अगर 1 लिखता हूँ, देखो ये -3 पहले में ये -2 -3 -2 करके ही लिखा गया था। मैंने क्या -3 को -3/1 लिख दिया, -2 को -2/1 लिख दिया। याद करो ये -3 -2 क्या था, इंटीजर था, ये इंटीजर है, ये होल नंबर है 0, नेचुरल नंबर में 4 था। ये सब याद आ रहा होगा। इन सबको मैंने नीचे में 1 लिख दिया है, 0 के नीचे में 100 लिख दिया है। यहाँ पे जो निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं इसके नीचे 1 लिख दिया है। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने से क्या होता है, किसी भी नंबर के 4 के नीचे 1 लिखने से क्या होता है, 4 ही रहता है। -3/1 लिखने से क्या होता है, -3 ही रहता है। -2/1 क्या होता है, -2 ही रहता है, नंबर वही रहता है। 0 के नीचे कुछ भी लिखने से क्या होता है, 0 ही रहता है। समझो इस बात को, किसी भी नंबर को 0 को छोड़ दो, बाकी जितने भी नंबर है 0 को ही क्यों नहीं पकड़ लो, जो भी नंबर देख लेते हैं। अगर मैंने 4 लिखा, 4/1 लिखने से भी 4 ही रहता है, 0/1 लिखने से भी 0 ही रहता है, 8/1 लिखने से भी 8 ही रहता है, -10/1 लिखने से भी -10 ही रहता है। लेकिन मैं नीचे 1 लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि क्या ये सारे नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्या ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या यस। नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर, सर 100 को लिख के दिखाओ, अरे देखो 100/1, सर 1000 को दिखाओ, ये देखो 1000/1। क्या सर 100 को 100/2 लिख सकते हैं क्या, 100 को 100/2 लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, 50 आ जाएगा, ये 100 कहाँ रहा। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, किसी भी नंबर के नीचे सिर्फ 1 लिखा जा सकता है तब वो नंबर चेंज नहीं करेगा। किसी भी नंबर के नीचे सिर्फ 1 लिखा जा सकता है तो वो नंबर चेंज नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी लिखेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। देखो 2 लिखते ही नंबर 100 नहीं 50 रहा, और 100/1 जो था मैंने लिखा था तो 100/1 100 ही होगा, 1000/1 1000 ही होगा। तो 1 ने हमें ये फैसिलिटी दे के रखी हुई है कि मैं किसी के नीचे आ जाऊंगा, मुझे कोई भी अपने नीचे दबा सकता है, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुम वैसे ही रहोगे। लेकिन 0 के साथ ऐसा नहीं। 0 बोलता है अगर किसी ने मुझे नीचे रखा तो मैं उसको ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कहां पे ढूंढ नहीं पाएगा। बस ये दोनों नंबर को अच्छे से समझ लेना है। 1 किसी के नीचे आ सकता है, 0 किसी के नीचे नहीं आएगा। 1 बहुत कमजोर है, उसको सब दबा देते हैं, 0 को कोई दबा नहीं सकता। 0 सबके ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। क्या क्लियर है क्या, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने समझाया ये आपको बिल्कुल अच्छे से अगर क्लियर हो गया तो आप रेशनल और इरेशनल अभी खुद समझ जाओगे। तो चलो पहले यहाँ तक छापो।
आओ बच्चों हम अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया थोड़ा उसको डिफिनीशन के फॉर्म में भी समझते हैं। रियल नंबर के दो सन हैं, आपको पता है। सारा नंबर रियल नंबर कहलाता है। सारे नंबर की दुनिया जो है वो रियल नंबर से होके गुजरती है, मतलब वो रियल नंबर का क्या है, बाउंड्री है। सबको रियल नंबर ही बोला जाएगा, मतलब रियल नंबर के अंदर में सब आते हैं। ओके, उसके बाद उनके दो बेटे हैं, उनको भी थोड़ा समझते हैं। तो क्या है रेशनल नंबर, क्या है सो समझो। ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। समझना, मैं भी बताऊंगा। इफ इट कैन बी रिटेन in the form of p by q, है ना, where p and q are integer and q is not equal to 0। क्या समझे इससे? अरे क्या समझे बताओ। ए नंबर आर इज कॉल्ड, एक नंबर कोई भी है उसको मैंने आर नाम दे दिया, कोई भी नंबर हो सकता है, वो इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो मैंने डिस्कस किया था पी बाई क्यू, फ्रैक्शन इसको बोल सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिख पाएंगे जहां पे पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 3, 2, 1, -1, 5, 6 लाइक दैट, ऐसे नंबर्स होने चाहिए। यस, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 4/5 लिखा था, क्या देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर में भी कुछ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी कुछ आना चाहिए, एक इंटीजर दिखना चाहिए। यस 4 इंटीजर 5 इंटीजर। क्या -3/2 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। क्या -5/-6 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। वैसे अलग बात है, माइनस माइनस वापस कैंसिल हो जाएगा, बट लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे 0/5 लिख सकता हूँ? क्या अभी मैंने बताया था 0 किसी के नीचे नहीं आ सकता, बट 0 के नीचे कोई भी आ जाए, 0 को कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलता मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा, तू मेरे जैसा क्या बनाने आया है, मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा। ये होगा 0 ही, बट 0/5 लिखा जा सकता है। क्या 0/6 लिखा जा सकता है? यस, ये भी होगा 0 ही, बट लिख सकते हैं। तो इसको भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में देखो, सब पी बाई क्यू के फॉर्म में है। 0 क्या इंटीजर है? हाँ है इंटीजर। देखो 0 इंटीजर के लिस्ट में था। क्या 6 इंटीजर है? हाँ है। क्या नीचे वाला 0 है? क्या नहीं, नीचे वाला कहीं भी देखो, नीचे वाला मैंने जो भी लिखा कहीं भी 0 नहीं है। क्या अभी 3:1/2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 + 1 7/2। तो मैं पूछूं क्या ये रेशनल नंबर है क्या? तो आपका आंसर क्या आएगा? यस है। क्यों है सर? इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटेन, अगर लिखा जा सके किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे, मेरी बात मान लो, वो नंबर रेशनल होगा। मैं बोल रहा हूं, मानना पड़ेगा तुमको। अगर वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल है, अगर वो है तो रेशनल है, अगर नहीं है तो इर्रेशनल है। दो ही तरह के यहाँ पे हैं लोग, एक रेशनल वाले और एक इरेशनल वाले। रियल नंबर का दुनिया याद करो, सारा जहां मुझे रियल नंबर के नाम से जानता है, तो सारे नंबर्स को रियल नंबर बोल दिए। उसके बाद उसके दो सन, एक हो गया रेशनल। अच्छा बताओ, रेशनल को पहचान लिए, जब दो ही तरह के यहाँ पे पर्सन हैं, दो ही तरह के नंबर हैं, अगर मैं रेशनल को पहचानने मुझे आ गया, तो जहां मैं रेशनल का रूल लगाऊंगा, मुझे लगेगा कि ये रेशनल होना चाहिए, वो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अरे क्या कहेगा? वो इरेशनल। तो क्या इरेशनल को अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे क्या जरूरत है क्या? जो ऐसे बोल सकते हैं, जो इरेशनल क्या होता है? जो रेशनल नहीं होता उसको इरेशनल कहते हैं। ऐसे बोलोगे तो क्या कोई बोलेगा? क्या बोलेगा? ये क्या बात हुई? ऐसी डिफिनेशन होती है क्या? आप उसको बता दोगे? आप उसको क्या बताओगे? भाई ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं वो रेशनल होता है, तो ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो इरेशनल हो जाएगा। बात खत्म। वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा, मानो मेरी बात। क्या यहाँ लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? इफ, है ना, इरेशनल नंबर क्या है? ए नंबर, ऐसे लिख सकते हो, ए नंबर, यहाँ पे एक नया नाम लेते हैं, ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, है ना, इफ इट कैन नॉट बी रिटेन, इफ इट कांट बी रिटेन in the form of
P बाई क्यू वेयर, सब कुछ यहां से कॉपी पेस्ट डाल दो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे जहां P Q इंटीजर होगा और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए तो उसको रेशनल बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो इसको इरेशनल बोलेंगे। अरे क्लियर है क्या? तो अभी तक जितने नंबर्स हमने देखा है सबको हम लिख पाते हैं बच्चों, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। पता है आपने जो नेचुरल नंबर बोला था, आपने जो होल नंबर बोला था, आपने जो इंटीजर बोला था, आपने जो फ्रैक्शंस बोले थे, जो भी है सब क्या है? अरे सब क्या है? सब रियल में रियल नंबर तो है ही, लेकिन रियल नंबर का दो कैटेगरी में से जो पहला कैटेगरी है दैट इज रेशनल, वो सब रेशनल है। अरे जितने नंबर को तुमने देखा वो सब क्या है प्यारे बच्चों? ये सब के सब रेशनल है। सर नेचुरल में 1, 4, 10 ये सब कैसे रेशनल बन गया? देखो सबके नीचे 1 लगा दो, सबके नीचे 1 लगा दो। अभी अभी बताया मैंने, 1 नीचे लगाने से कोई चेंज नहीं होता है। रियल में अभी भी ये 1 ही है, ये अभी में 4 है, ये अभी 10 ही है। बट ये क्या हो गया? ये P बाई क्यू का फॉर्म आ रहा है। समझो इस बात को, इसको मैं P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, सिर्फ ये 1 की वजह से हो पाया। अगर 1 इस बात के लिए एग्री नहीं करता कि मैं किसी के नीचे आ जाऊं, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, तो ये बात नहीं लिख पाते बच्चों। समझो इस बात को, मतलब ये सारा का सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो गया। फिर बात करते हैं होल नंबर की। नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 इंक्लूड करने से होल आ जाता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, जो भी है, इसके नीचे 1/1 तो लिख ही सकते हो। मैंने बताया 0 के नीचे कुछ भी लिख दो, 0/5, 0/6, 0/-3, कुछ भी लिख दो। 0 वो क्या बोलता है? मेरे नीचे आके तो देखो, 0 ना बना दिया तो मेरा नाम नहीं 0। 0 किसी को नहीं छोड़ता है, इतना दूर पहुंचा देगा कि वो ढूंढते रह जाएगा उसको। अभी इस केस में 0 उसको अपने जैसा बना लेगा। 0 ने उसको क्या किया? अपने जैसा बना लिया। मतलब ये गौर से देखो, क्या ये सब भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा चुके हैं कि नहीं? P बाई क्यू का फॉर्म तो होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 0/5, 0/6, 0/8, 0/-5 सब चलेगा, सब P बाई क्यू का फॉर्म हो रहा है। तो अगर P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो रेशनल है ना? तो क्या 0 रेशनल है या नहीं? अरे है या नहीं? बिल्कुल है सर, 0 बिल्कुल रेशनल है सर। 0/100 लिख के देख लो सर, 0/-5 लिख के देख लो, 0/6 लिख के देख लो, सब केस में ये रेशनल बनेगा, P बाई क्यू का फॉर्म पकड़ लेगा। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना, नीचे में नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में कुछ भी हो तो वो 0। क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, इज 0 ए रेशनल नंबर? इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या बोलोगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, यस। गिव सम एग्जाम्पल, 0/100, 0/6, 0/5, 0/-5। अरे कितना चाहिए भाई? सब बताएगा। अरे बताएगा कि नहीं? बिल्कुल बताएगा। तो ये होता है हमारा क्या? रेशनल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? क्या इंटीजर रेशनल नंबर है क्या? यस, इंटीजर। -3/2 अपॉन 2 नहीं लिख सकते, आपको पता है, नंबर बदल जाएगा। 1 -5/1, -6/1, क्या इंटीजर चेंज हो गया? नहीं, 1 बोलता है मैं तुम्हें चेंज नहीं करूंगा, तुम ही रहोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। लेकिन मैं तुम्हारे अगर नीचे आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें P बाई क्यू का फॉर्म बना दूंगा, मैं तुम्हें फ्रैक्शन बना दूंगा और तुम्हें रेशनल नंबर के कैटेगरी में एंट्री दिलवा दूंगा। तो इससे क्या पता चलता है? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स और ऑल इंटीजर्स, है ना, दे आर रेशनल नंबर। सारा का सारा नेचुरल नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 के हेल्प से, सारा का सारा होल नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 के हेल्प से, और सारा का सारा इंटीजर लिखा जा सकता है P बाई क्यू के फॉर्म में 1 के हेल्प से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर आज तक हमने देखा सब के सब रेशनल थे। तो क्या नहीं देखा अभी तक जो रेशनल नहीं था? अब देखो, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल देखा होगा। क्या देखा होगा मैं आपको बताता हूँ। आओ बच्चों इरेशनल को पढ़ते हैं। तो रेशनल को थोड़ा सा हम लोग देख पा रहे हैं कि नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सब के सब
p/q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। नेचुरल का एग्जाम्पल मैंने बताया 1/1, 2/1 है ना, लाइक दैट। होल का एग्जाम्पल 0/1, 1/1, 5/1 और इंटीजर का एग्जाम्पल -3/1, -2/1 एंड सो ऑन। सबके नीचे 1 आकर के इनका मामला सेट कर देता है और ये p/q के फॉर्म में आ जाते हैं और इसलिए ये रेशनल कहलाते हैं। क्लियर? तो इरेशनल का डिफिनीशन आपने देखा कि अगर वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे तो वो क्या कहला जाएंगे? वो कहलाए जाएंगे इरेशनल। कैसे नंबर्स होते हैं ये? √2, √3, √15, पाई, ये सब नंबर्स मैं बताऊंगा आपको। ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं लिख पाएंगे ये देखेंगे। अभी के लिए आपको समझना है कि ये सारे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू मैं आपको जब बताऊंगा, जब मैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊंगा तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि इन सारे नंबर्स को इरेशनल क्यों लिखते हैं, क्यों इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। p/q के फॉर्म में लिखने के लिए जो कंडीशंस चाहिए ये क्या फुलफिल करते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँगा, भाई तुमको बताएगा, टेंशन मत लो। अभी के लिए ये समझना है कि ये सारे नंबर्स जो आज तक हमने देखे हैं, इनफैक्ट डेसिमल नंबर की बात करते हैं 0.35, ये एक डेसिमल नंबर है। क्या है ये? दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। कैसे? इसको हम लोग 35/100 लिख पाएंगे। 5 7 जा 5 से 20, 7/20 आ गया। देखो ये क्या, ये p/q के फॉर्म में है। एक ही मंत्र है, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे ला के ठोक दूँ, तुम उसको सॉल्व करो सिंपल फॉर्म में और देखो क्या वो p/q के फॉर्म में लाया जा सकता है या नहीं। अगर लाया जा सकता है तो कसम से बताता हूँ वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और अगर नहीं लाया जा सकता, अगर नहीं लाया जा सकता तो इरेशनल होगा। दो ही तरह के नंबर होते हैं भाई, सुन लो, एक होगा रेशनल, एक होगा इरेशनल। बता चुका हूँ भाई, तुमको कितनी बार बताएगा भाई, बता चुका है कि रियल नंबर मेरे फ्रेंड्स दो ही तरह के होते हैं। रियल नंबर के दो ही बेटे हुए, एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल को पूरा दुनिया जानती है, इरेशनल में थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी आपके लेवल पे। मैं तो जानता हूँ, मेरे लेवल से आगे जो लोग हैं वो जानते हैं। आपके लेवल पे अभी आप इरेशनल को नहीं जानते हो। इरेशनल से आपकी दोस्ती करवानी बाकी है। मैं करवाऊँगा। ये √2, √3, √15, पाई, ये होता है रेशनल। इन सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आ चुका है रियल नंबर के दो सन, एक रेशनल एक इरेशनल। जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जो p/q के माया में है, जो p/q को समझता है वो रेशनल कहलाएगा। जो p/q के माया में नहीं आ पाता है, उसके जाल में नहीं फंस पाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन पाऊंगा, वो इरेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर है वो हम समझ चुके हैं। तो जो नहीं रेशनल नंबर को हमने समझा, जो रेशनल नंबर जैसा नहीं होगा, वो क्या होगा? इरेशनल। इस बात को समझ गए हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसकी बात होगी। अभी आपको ये बता रहा हूँ मैं कि ऐसे नंबर जो आपने क्लास 8 में, याद करो टीचर बताता था √2 का स्क्वायर रूट निकालो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल, क्योंकि उसको भी पता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन √2 कभी भी कैलकुलेट होकर के नहीं आएगा, √3 कैलकुलेट होकर के नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू होता ही नहीं है बच्चों। अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको देखा जाए इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, तब एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता, जैसे देखो 0.35, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मैं बात करूँगी अभी इसका, इसीलिए इसको हम लिख पाते हैं p/q। इसको नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि √2 क्या देता है, √3 क्या देता है। हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि ये इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं और ये मैं आपको करके बताऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो चलो इसको समझने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग और बात को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर को समझने के बाद रियल नंबर की माया से बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बच्चों। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, और पहला और दूसरा हम यहीं पे समझ लेंगे व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग
क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल, है ना, ये हम लोग समझेंगे। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? तो इसको करते हैं। देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहले समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/5, 1/5, इसको डेसिमल में लेके जाके देखो, 1 को 5 से डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होगा 0, डेसिमल डाला 0, 5 2 जा 10, ये क्या बात हुई, रिमाइंडर आ गया 0। चलो 8/5 करते हैं, 8/5, 8 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, डेसिमल जाएंगे 0 आएगा, 5 6 जा 30, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अरे आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 7/15, 7/15 की जगह पे मैं अभी 7/4 डाल देता हूँ, 7/4 डाल देता हूँ, चेक करो। 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड होगा 1, 7 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 3, डेसिमल डालेंगे 0 आएगा, 4 7 जा 28, फिर से आ जाएगा 2, और यहाँ पे डेसिमल डाला हुआ है 0 रख सकते हो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गया 0। बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, उस फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म ले रहा हूँ। एक p/q के फॉर्म में जो फ्रैक्शन है उसका मैं डेसिमल ले रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि कुछ देर के बाद 1/5 का वैल्यू देखो 0.2 आया, वह 8/5 का वैल्यू कितना आया 1.6 आ गया, क्लियर है। और 7/4 का वैल्यू कितना आ रहा है 1.75 आ रहा है। अब मैं चाहूँ आगे डिवाइड करना, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई साहब डिजिट ही नहीं है, आगे क्या हम डिवाइड कर पाएंगे, सब खत्म हो चुका, रिमाइंडर 0 आ चुका, रिमाइंडर 0 आ चुका, रिमाइंडर 0 आ चुका। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं, और उस समय जो कोसेंट का वैल्यू होता है, जो कोसेंट का वैल्यू होता है वही हमारा डेसिमल फॉर्म होता है गिवन नंबर का। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? तो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस समय क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हम वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। मतलब अब मैं चाह के भी डेसिमल को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता, मतलब मेरा डेसिमल टर्मिनेट कर चुका है, खत्म हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ सकता। तो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग, और इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, देखो जैसे 1/3 है, 1/3 है, डिवाइड करके देखो, 1 को 3 से डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होगा 0, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, यहाँ आ जाएगा 1, डेसिमल डाला हुआ है 0 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ आ जाएगा 1, डेसिमल डाला हुआ है 0, 3 3 जा 9, 1। जिंदगी बीत जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, सदियाँ बीत जाएगी, ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आता चला जाएगा, आता चलेगा, डॉट 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 0.33333333333 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ख़त्म होगा क्या? अरे कभी नहीं ख़त्म होगा। तो चूंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए इस 1/3 को हम लोग बोलेंगे 0.3333 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका एक लिखने का तरीका होता है बच्चों, क्योंकि ये बार बार आता है तो कितना बार लिखें, तो यहाँ पे ना इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ना बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग टाइप का है, ये रिपीटिंग है, या इसका एक दूसरा नाम भी है रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग, इसका क्या नाम है, रेकरिंग। ये डेसिमल के बाद 33333 बार बार आता रहेगा, 0.3, और यहाँ पे एक ऐसा सिंबल दे देते हैं, उसको बार बोलते हैं। ये 0.3 के ऊपर मैंने ये जो इस तरह से लगाया ना, ये बार बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट कर रहा है, किसी किसी केस में हमें 2 डिजिट भी मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो उसको भी कर लेंगे। तो टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिया है कि ऐसा डेसिमल
किसी भी फ्रैक्शन का जो कभी ख़त्म ना हो, चलता चला जाए, चाहे सदियां बीत जाएं, ऐसे नंबर को, ऐसे डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पे हमें रुकना होगा, हम बढ़ नहीं सकते। उस समय जो क्वोशिएंट आ गया, मतलब उस समय जो ये नंबर है उसका जो क्वोशिएंट आया वो है टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब आगे बढ़ा नहीं जा सकता। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो तो समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप समझ चुके हो, टर्मिनेटिंग की बात हो चुकी है। टर्मिनेटिंग क्या होता है जल्दी बता दो। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल फॉर्म है ना, क्या हो जाए, इस तरह से आ जाए कि आगे जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका डिवीजन जो उस फ्रैक्शन का डिवीजन क्या कर दे, रिमाइंडर को 0 कर दे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे देखो 7/8 में एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल 1/7 लेता हूँ, चेक करो 7/8 ये भी एक फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो p/q। लेकिन इसको अब देखो, ये भी हमारा p/q है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो भी हमारा फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म देख रहे हैं। और डेसिमल फॉर्म में हम ये देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। 7 को 8 से डिवाइड करते, नहीं डिवाइड होगा, 0 डेसिमल 0 डाल दो, क्या होगा, 8 8 जा 64, 64 हो गया। यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ आएगा 0, 8 7 जा 56, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ आएगा 0। अब क्या होगा 8 5 जा 40, ये क्या हुआ, नीचे आ गया 0, खत्म हो गया। ये आगे बढ़ सकते हैं क्या? रिमाइंडर कितना आ चुका है, देखो ना 0। तो ये क्या हुआ, ये जो 7/8 है कैसा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है। अरे क्लियर है क्या, दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। 1/7 को चेक करते हैं, 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करो, नहीं होगा, डेसिमल 0, 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस गया 3, डेसिमल डाले हो तो 0 डाल सकते हो, 7 4 जा 28, यहाँ आ जाएगा 2, फिर से 0 डाल दो, 7 3 जा 21, नहीं 7 2 जा कितना 14, यहाँ कितना आएगा 6 0, 7 8 जा 56, यहाँ कितना आएगा 4 0, 7 5 जा 35, अब क्या आएगा 5 0, 7 7 जा 49, अब क्या आएगा 1, फिर से क्या डालेंगे 0, 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा 3 0, 7 4 जा 28, क्या आ जाएगा 2। आप गौर से देखो, इस स्टेप के बाद ये नहीं हो रहा है 10, अगला देखो 30 आया है, यहाँ पे 30 है तो अगला यहाँ पे 30 आया है, और फिर यहाँ से 2 आ रहा है, आगे बढ़ूंगा तो 20, फिर ये 20 आएगा। मतलब क्या है, इस बार देखो पहले वाले केस में देखा आपने 1/3 जब मैंने लिखा था तो क्या आया था, 0.3333 आ रहा था। मैंने बताया कि 0.3, यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर में रेकरिंग डाल दिया था कि 3 बार बार आएगा। यहाँ पे गौर से देखो 14285 के बाद वापस से देखो 14 आ गया है। मैं और आगे अगर जाऊंगा तो ऐसे ही आएगा 142857, फिर से और आगे जाऊंगा तो आएगा 142857, और ऐसे चलता ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, जो 1/7 है वो आ रहा है 0.14287, और यहाँ पे पूरा ये जो स्ट्रिंग है, एक पैटर्न है 14287, वही बार बार आ रहा है। तो देखो क्या है, ये क्या टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग था? नहीं, क्यों, बार बार 3 आ रहा था। तो यहां भी तो यही है 142857, 142857, 142857, क्या हो रहा है, बार बार आता चला जाएगा। जिंदगी बीत जाएगी, सदियां बीत जाएंगी, बट ये कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। मतलब दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/7 के केस में पूरा एक स्ट्रिंग दिख रहा है। स्ट्रिंग मतलब एक पैटर्न दिख रहा है, 5 से 6 डिजिट का पैटर्न है। याद रखना, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पे पैटर्न आता है, उसमें जो डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे हमेशा इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। अगर 1/7 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट के बाद इसको रिपीट करना ही था। जैसे यहाँ पे देखो 1/3 था तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, 2 डिजिट हो सकता था, लेकिन ये एक ही डिजिट पे रिपीट कर गया, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट, चलो ये बात छोड़ देते हैं। बट हाँ,
ये समझना है कि ये यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग भी है। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, या आप बोल सकते हो रेकरिंग है, रेकरिंग है। ये वाला भी था नॉन टर्मिनेटिंग, बट साथ में था रेकरिंग। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप एक जगह लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बट यहां पे पैटर्न है, यहां पे सिंगल डिजिट है। पैटर्न 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 5 डिजिट का हो सकता है, 16 डिजिट का भी हो सकता है। आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, टेंशन मत लो। मतलब ये इतना बड़ा है ना, रिपीटिंग ये स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, वो इससे बड़े भी मिलेंगे आपको आगे। मेरा कहने का मतलब ये। तो बच्चों क्या देख रहे हो, अगर p/q फॉर्म में कोई नंबर है, दैट इज रेशनल नंबर है, अगर उसको डेसिमल फॉर्म में ले जाओ तो 2 बातें होंगी, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, या वो नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। लेकिन जब टर्मिनेट कर रहा होता है, जब टर्मिनेट कर रहा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब टर्मिनेट कर रहा होता है तो ध्यान देना, यहाँ पे जो जैसे मैंने 7/8 लिया था, आप देखो 8 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर क्या है यहाँ पे, 8 को 2 का पावर 3 बोल सकते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले, मान लो मैं लिख देता हूँ, आपको सबको पता है, जैसे मैं लिखता हूँ 13/100, सबको पता है, इसको मैं 0.13 लिख सकता हूँ। 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ना, नीचे 2 जीरो है तो डायरेक्ट 0.1। अब इसको 100 को फैक्टर करके देखो, 100 को फैक्टर करोगे तो 2 से आएगा 50, 2 से करोगे तो 25, 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा। गौर से देखो, 100 में अगर देखा जाए तो 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है। कोई भी नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ सपोज 7/4 लिखा था, याद होगा आपको। 7/4 को मैंने डिवाइड किया था, आपके सामने मैं फिर से कर रहा हूँ। देखो 4 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, डेसिमल दिया 0 होगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे डेसिमल 0 है, 4 5 जा 20, देखो ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या है, 2 स्क्वायर है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो समझना, जितने भी रेशनल नंबर हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में जानते हैं वही रेशनल है। जितने भी रेशनल नंबर है उन रेशनल नंबर को अगर डेसिमल के फॉर्म में ले जाया जाए तो 2 बातें होंगी, या तो नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, जब डेसिमल में ले जा रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो जब टर्मिनेट हो जा रहा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनेट होने का क्या साइन है, क्या सिंबल है? क्या बिना डिवीजन किए हम बता सकते हैं? यस, उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि या तो समाप्त हो जा रहा होगा, टर्मिनेट हो जा रहा होगा, या टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। पक्का है यही 2 बातें हो सकती है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेट होगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेट हो रहा होगा तो रेकरिंग और रिपीटिंग आने का चांस है, आएगा ही आएगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं टर्मिनेट हो गया तो पक्का है कि रिपीटिंग होगा या रेकरिंग होगा, कुछ ना कुछ डिजिट के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा ही। ये मान लो मेरी बात, मैंने 1/3 करके दिखाया, मैंने 1/7 करके दिखाया, और कोई आपका मन है तो आप करके देख लेना। पक्का है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग हो गया तो खत्म, लेकिन अगर तुमने जो रैंडम एग्जाम्पल लिया, मान लो टर्मिनेट कर गया तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो करते जाना, कुछ देर के बाद वो रिपीट करने लगेगा, कुछ देर के बाद वो रिपीट करना ही करना है उसको। तो क्या समझे इससे कि कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है उसका डेसिमल फॉर्म, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। लेकिन उसमें भी क्या मैं करते रहूंगा? नहीं, मैं कुछ देर के बाद रुक जाऊंगा, कुछ देर के बाद मुझे खुद पता चल जाएगा कि अब 1/3 का मतलब 0.33 किया, अब लग रहा है बार बार 3, तो क्या मैं करते रहूंगा? मैं समझ गया हूं कि अब जिंदगी भर 3 ही आएगा। यहां पे मैं समझ चुका हूं कि 142857 के बाद 142857, 142857, 142857, 142857 आता ही रहेगा।
तो रेशनल नंबर दो ही तरह का डेसिमल फॉर्म दे सकता है, या तो वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। याद रखो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो बात सर मैं बिना डिवाइड किए बता सकता हूं कि उसका डेसिमल के लिए तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्या बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि कौन रेकरिंग है, मतलब कौन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है और कौन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या देख के बता सकते हैं? हाँ, देख के बता सकते हैं। अगर P/Q के अंदर में, जो P/Q की बात कर रहा हूं मैं, अगर P/Q के अंदर में नीचे वाला जो Q है, अगर वो Q का फॉर्म या तो 2n है या 5m है या 2n इंटू 5m है, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। नहीं समझ में आया? देखो 7/8 क्यों हो रहा था टर्मिनेटिंग? 7/8 हो रहा था 0 पॉइंट, क्यों नीचे में 8 2 मतलब 2 का पावर m का फॉर्म है, मतलब ऐसा है। या तो पूरा का पूरा नीचे वाला का फैक्टर 2 के पावर में हो जाए तो मैं बोलूंगा टर्मिनेटिंग है। या देखो यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये जो एग्जाम्पल है इसको देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये 2 टू द पावर क्या है? 2 है, मतलब n है, इंटू 5 टू द पावर क्या है? 2। मान लो यहाँ पे मैंने m ले लिया, अभी इस केस में n और m का वैल्यू 2 ही है। मान लो कभी केस में ऐसा भी हो सकता है कि 5 का पावर 3 आ जाए, 5 का पावर 4 आ जाए, बड़े नंबर लोगे तो ऐसा होगा। मतलब नीचे वाला नंबर यहाँ पे 100 था, वो 2 और 5 के ही फॉर्म में है। कोई भी नंबर जिसका हम डेसिमल फॉर्म निकाल रहे हैं, रेशनल नंबर की बात हो रही है, उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, या वो 2 का पावर कुछ हो या 2 और 5 का पावर कुछ हो, या ऐसे भी हो सकता है जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 6/25, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 5 का स्क्वायर होगा नीचे वाला। तो आप करके देखो, 6 को 25 से डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होगा, 0, डेसिमल डालेंगे 0, 25 2 जा 50 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, डेसिमल डाला है 100, यहाँ से आ जाएगा 25 4 जा 100, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, आना ही पड़ेगा। ये नीचे में क्या था? 5 का पावर m। तो क्या समझे यहाँ से? शॉर्ट में बता देता हूँ, समझो यहाँ से। किसी भी फ्रैक्शन को देखो, उसके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर बोलो क्या हालचाल है, किसके फैक्टर हो? तो बोलेगा मैं या तो 2 का फैक्टर हूँ, टर्मिनेट कर जाओगे, 5 का फैक्टर हूँ, टर्मिनेट कर जाओगे, मैं 2 और 5 दोनों का फैक्टर हूँ, तुम भी टर्मिनेट कर जाओगे। इसके अलावा जो भी आ जाए, याद रखना मेरी बात, इसके अलावा जो भी आ जाए वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे मान लो 4/15। हाँ, एक बात याद है करना, ये जो डेसिमल फॉर्म लिखने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कर लेना, कोई कॉमन मत रखना, ठीक है? कॉमन मत रखना, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ कॉमन टर्म रखा है, वो काटा नहीं, पता चला क्या कि आप डिवाइड कर दिए वो, और मेरा रूल आप उस वहाँ पे लगाने लगोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। पहले से जो P/Q का फॉर्म मैं ले रहा हूँ वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, P/Q स्टैंडर्ड है यहाँ पे। ओके डन। 4/15 कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, कोई कट नहीं कर सकता। आप देखो यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, वो 3 × 5 आ रहा है, 5 है चलेगा, 5 है चलेगा, 3 आ गया, मैंने बोला 2 और 5 को ही हम वेलकम करेंगे, बाकी सबको कहेंगे गेट आउट। 2 और 5 के अलावा कोई दिख गया सीधे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में डाल देंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का केस है। विश्वास नहीं होता है तो आप देख सकते हो, मैं इस 4 को इस 15 से डिवाइड करता हूँ, नहीं डिवाइड होगा, 0, डेसिमल 0। 15 से 15 2 जा 30, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? 10 आएगा सर। ओके, डेसिमल डाला हुआ है, 0 डाल देते हैं। 15 6 जा 90, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 100, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, फिर से 0। 15 6 जा 90, 10 आ जाएगा। 15 6 जा 90, देखो ना यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, अब यही होने वाला है आगे। 15 2 जा 30 करने के बाद यहाँ 10 आया, डेसिमल डाला हुआ है तो 100 हो गया। 15 6 जा क्या होगा? 90। अब हर बार नीचे 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे आ रहा है 0.2 और 6 रिपीट कर रहा है, ओनली 6, ऐसा भी हो सकता है। देखो अच्छा हुआ है कि एग्जाम्पल मिल गया। जरूरी नहीं है कि पूरा इंटायर स्ट्रिंग
रिपीट करे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भी रिपीट कर सकता है। देखो 2 रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 6 अब रिपीट कर रहा है। मतलब मैं इसको देख के लिख सकता हूँ 0.2 और फिर 6 6 6 6, जिंदगी बीत जाएगी, 6 कभी खत्म नहीं होगा। अरे समझ गए क्या? तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ गया कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ गया कि नहीं, मतलब क्या समझे अभी तक? अब कंक्लूड करते हैं, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी डेसिमल फॉर्म हमें देखना है नंबर का जो कि फ्रैक्शन है, जो कि p/q के फॉर्म में है, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा तो कैसे पहचानेंगे? अगर उसका डिनोमिनेटर नीचे वाला 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है या दोनों का फैक्टर है। सिर्फ नीचे वाले में फैक्टर करने पे 2 और 5 दिख रहे हैं तो पक्का वो टर्मिनेट कर जाएगा, पक्का वो टर्मिनेट कर जाएगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा आ जाए, कोई भी तीसरा आ जाए, ये लोग हो भी तब पर भी अगर कोई तीसरा आ जाए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ना हो तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ये हो भी और फिर भी तीसरा आ जाएगा। जैसे 15 के केस में 3 × 5, 5 था, फिर भी दूसरा जो था वहां पे क्या है, 3 है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा ही आएगा। अरे क्लियर है? तो या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल में ले जाएंगे अगर रेशनल नंबर को तो या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मिल गया मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर, बार बार बोल रहा हूं, या तो 2 या तो 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कुछ भी होगा नहीं होगा। भाई जाओ जाओ, तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो, तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो, मेरे पास मत रहो। नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेकरिंग भी होगे। रेकरिंग होंगे मतलब या तो जाते ही रिपीट कर लोगे 0.333 जैसा, या एक स्ट्रिंग आएगा 142857 142857 142857 या 2.6666 कहीं से भी रिपीट कर सकता है। मतलब जैसे 0.45 के ऊपर में मैंने रेकरिंग डाल दी, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 0.454545 और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो अभी तक देखा है वो हम लोगों ने रियल नंबर क्या होता है, दुनिया में जितने भी नंबर्स थे सब रियल नंबर, उसके 2 सन, रेशनल इरेशनल। रेशनल जो भी आज तक पढ़ते थे सब रेशनल है। इरेशनल थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है, उसका थोड़ा सा आइडिया मिला है, √2 √3 √5 पाई, ये सभी रेशनल है। और क्या मिला आइडिया, हम लोगों ने फिर देखा कि वापस थोड़ा रेशनल की तरफ आते हैं। रेशनल मतलब कोई भी नंबर जिसको अगर डेसिमल में ले जाया जाए तो ये देखा गया या तो वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब उसको डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 आ जाता है। उसके फ्रैक्शन को जब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। या दूसरे केस में अरे ये क्या हुआ, डिवाइड होता चला जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने एक और चीज़ वहाँ देखा कि जब मैं डिवाइड करते जा रहा था तो एक पैटर्न मिल रहा था, कुछ देर के बाद वो डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जैसे ये क्लास ख़त्म नहीं हो रहा है, नंबर ख़त्म नहीं हुआ, बट क्लास ख़त्म करने का समय आ गया है। हम लोगों ने रियल नंबर को अच्छे से पढ़ लिया है, रेशनल नंबर को भी थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब इरेशनल नंबर की बारी है जिसकी तैयारी होगी अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, इरेशनल को थोड़ा सा पहचानते हैं, उससे फ्रेंडशिप करवाते हैं, आपकी दोस्ती करवा दूंगा मैं उससे, ये मैं वादा करता हूँ। और इसी वादे के साथ यहाँ पे रुक जाता हूँ। तब तक के लिए ये बात, हाँ तब तक के लिए आप लोगों के लिए एक काम छोड़ के जाता हूँ, आपको मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है, एक बड़े से स्माइल के साथ आज के क्लास को दोस्तों हमें ख़त्म करना होगा। और आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां इरेशनल नंबर की बहुत सारी बातें होंगी। हम इरेशनल नंबर को अच्छे से समझ लेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर जंप करेंगे और उनको भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप देखो, इसको समझो, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।